क्या है? सदगुरु ने दूसरे महामंत्र में कहा है, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख शांति हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। आज का विचार लिखा गया है, हम अपने जीवन को झांक कर देखें। हम बाहर तो झांकना जानते हैं, बाहर देखना जानते हैं, बाहर की खोज जानते हैं, बाहर की दौड़ जानते हैं, बाहर की मंजिलें प्राप्त करना जानते हैं, लेकिन कभी ये विचार करके देखा, हमने अपने जीवन को झांका। हमारा जीवन अगर हम झांकना शुरू कर दें तो हम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएंगे, हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारी सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारे कल्याण की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन हम अंदर कहाँ झांकते, हम तो बाहर झांकते। हमें अपने अवगुण कहाँ दिखाई देते, हमें तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते। हमें सारा संसार खराब दिखाई देता, लेकिन हम अपने को बहुत अच्छा मानते। ये सब बहिर्मुखी दृष्टि है, ये सब सांसारिक दृष्टि है, ये सब मन की गुलामी है, इंद्रियों की गुलामी है। अगर सही तरीके से हम भक्ति पथ अपनाना चाहते हैं, मुक्ति पथ अपनाना चाहते हैं, शांति का पथ अपनाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि हम अपने अवगुणों को देखना शुरू कर दें, अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दें, अपने मन के दृष्टा बनना शुरू हो जाएं। जिस दिन हम अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे और उसी दिन हमारी अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। हम अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते रहते। सदगुरु ने कहा है, गुरु बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। हम बड़े बन सकते, गुरु बन सकते, ज्ञानी बन सकते, ये सब हो सकता, लेकिन मन की कुचालों को देख लेना ये विवेक की बात है, ये बोध की बात है, ये सम्यक दृष्टि की बात है, ये ज्ञान की बात है, ये अंतर्दृष्टि की बात है। जब हम अपनी अंदर की आंख खोलते हैं, विवेक नेत्र प्रस्फुटित होता है, तो हमें अंदर का सब दिखाई देता, अंतर यात्रा शुरू हो जाती। और जिस दिन अंतर यात्रा शुरू हो जाती, उसी दिन हमारे जीवन की जो अमूल्य श्वासें हैं, जीवन के अमूल्य क्षण हैं, हमारे सार्थक होने लगते। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, हम अपने जीवन को अंदर से झांक कर देखें। जब जीवन को झांक कर देखते हैं तो क्या दिखाई देता? हमारी अंदर की कमियां दिखाई देती, हमारी अंदर की गलतियां दिखाई देती, हमारे अंदर की खामियां दिखाई देती। जितना हमारी गलतियों पर कुठाराघात होने लगेगा, हमारी गलती छूटने लगेगी, क्योंकि हम गलतियों पर कुठाराघात कहाँ करते। जिस तरीके से अपने मकान का सभी लोग फ्रंट सजाते हैं, सबको पता है, किसी का मकान बनता है तो मकान का जो फ्रंट रहता, गेट वाला हिस्सा, बाहरी हिस्सा जिसे सब देखते हों, उसे बहुत सजाते, बहुत रंग रोशन देते, और उसी घर में कुछ कबाड़ा भी होता, बेकार की वस्तुएं, गंदी वस्तुएं, उसे किसी कोने में छिपा देते। इसी तरीके से ये हमारा शरीर रूपी एक मकान है, उसका फ्रंट, ये सिर, ये चेहरा, और इस चेहरे को बहुत सजाते। लेकिन इसी शरीर रूपी महल में कबाड़ खाना भी भरा है, तमाम टट्टी मलमूत्र, और इसी के साथ
हमारे जीवन के कुसंस्कार भी भरे हैं। कभी विचार करके देखा, कुसंस्कारों का स्टोर भी हमारे अंदर है, खराब संस्कारों का स्टोर, जो हमने जीवन में जाने अनजाने हर तरीके से गलत संस्कारों को बटोर के रखा है, उनका स्टोर भी हमारे अंदर है। कभी उस स्टोर को खोल के देखते हैं क्या हम? वो हमारे जीवन का सबसे, जो कहना चाहिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार वही है, हमारे गंदे संस्कार। हमारे पास धन कितना है, मकान कितना है, महल कितना है, हमारा पद कितना है, प्रतिष्ठा कितनी है, इसका मूल्यांकन सबके पास है, लेकिन हमारे जीवन में संस्कार कैसे हैं, इसका कौन मूल्यांकन करता? यथार्थ में संसार के सारे वैभव प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन की अमूल्य श्वासें और अमूल्य क्षण सब लगा देते, और सारे जितना पूरे जीवन में हमने वैभव कमाया है वो सारा वैभव लगा करके, और हम बिगड़े हुए संस्कारों को नहीं संभाल पाएंगे। हमारे जो गलत संस्कार हो चुके हैं उन्हें हम सुधार नहीं सकते, और जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई श्वासें हम वापस नहीं ला सकते। चाहे पूरा जीवन लगा करके जो भी हमने वैभव कमाया है, संपत्ति कमाई है, सब संपत्ति सब वैभव लगा दें, बीती हुई श्वासें, जीवन के बीते हुए क्षण हम वापस नहीं ला सकते। इस बात को गहराई से समझना। तो इस तरीके से अगर इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ लें, हमारे मन मस्तिष्क पर सही तरीके से समझ में आ जाए कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, और रात दिन ज्ञान इंद्रियों द्वारा और कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कार्य करते हैं, उन सबके सूक्ष्म संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार ही हमारी सच्ची पूंजी होती है। अगर हमने अच्छे संस्कार बनाए हैं तो अच्छी पूंजी है, महान पूंजी है, और खराब संस्कार बनाए हैं तो खराब धन है, खराब पूंजी है। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। हमारे साथ जाने वाले जो सच्ची पूंजी है वो हमारे अच्छे संस्कार हैं, और यहाँ छूट जाने वाली सारी चीजें माया के अंतर्गत आती हैं। संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ कमाई ऐसी भी कर लें जो हमारे साथ जा सके। जीवन भर कमाई हमने की, जो भी हमने जीवन भर कमाई की है उसे हम देखें, एक परमाणु भी हम साथ नहीं ले जा सकते, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता। और कुछ कमाई ऐसी भी है जो साथ में जाती है, वो संस्कार रूप में अच्छे संस्कार, धर्म भक्ति के संस्कार,